तो आई होप दोस्तों कि पोर्ट पर काम करने वाली बहुत सी कंपनी जैसे JSW पोर्ट एंड अडानी पोर्ट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, बट क्या आपने कभी श्रीजी के बारे में सुना हुआ है, जो पोर्ट के साथ साथ बीच समुद्र में भी कार्गो हैंडलिंग का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये जो कंपनी अभी अपना IPO लेके आ रही है वो अपने सेक्टर से पहली कंपनी होगी जो मार्केट में अपनी IPO लेके आ रही है। एंड फिलहाल ये जो IPO है वो आपको 19 अगस्त से ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके लेटेस्ट GMP को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन IPO में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस IPO के साथ आपको क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी पोर्ट पे तो काम करती ही है, बट पोर्ट से ज़्यादा ये कंपनी बीच समुद्र में काम करती है। यानी दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि बड़ा बड़ा जो शिप होती है वो पोर्ट छोटा होने के कारण पोर्ट पर नहीं आ पाती है। तो ये कंपनी अपने जहाज़ों के माध्यम से उन बड़े बड़े शिप को बीच समुद्र में ही खाली करने का काम करती है। यानी बीच समुद्र में ही उनका माल उतार लिया जाता है एंड फिर से उस सामान को पोर्ट पर लेके आया जाता है। इसलिए ये जो कंपनी है वो बीच समुद्र में काम करने के लिए जानी जाती है। हालांकि ये कंपनी पोर्ट पे भी ऑपरेट करती है, बट पोर्ट से ज़्यादा ये कंपनी मिड स्ट्रीम में काम करने के लिए जानी जाती है। इसलिए इस सेक्टर में इस कंपनी के पास लगभग 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस भी है, जिसके पास लगभग 450 वेरियस इक्विपमेंट एंड 2500 से ज़्यादा वेसल हैंडल्स है। यानी ये जो कंपनी है इस सेक्टर की काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है जो ड्राई बल्क कार्गो को शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं अगर कंपनी के फंडामेंटल पर नज़र डाला जाए तो हालांकि कंपनी का रेवेन्यू तो वीक है, बट कंपनी का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। बट कंसर्न की बात यह है दोस्तों कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिक्लाइन होते हुए नजर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम पिछले 1 साल का ही बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में लगभग हमें 17% के आसपास गिरावट देखने को मिला हुआ है, जबकि प्रॉफिट में आपको लगभग 13% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। यानी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, बट रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक कंसर्न की बात है। वहीं इसका ROE 43%, ROC 28%, EBITDA 33% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.75 का है। यानी फिलहाल कंपनी के ऊपर 256 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। यानी ओवरऑल फिलहाल कंपनी मिला जुला के फंडामेंटल वाइज तो ठीक ठाक है। बट अगर बात दोस्तों करें वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल इसके जैसी मार्केट में दूसरा कोई कंपनी नहीं है जिसको हम डायरेक्टली इस कंपनी के साथ कंपेयर कर सके। बट यहाँ पे अगर हम इसका P रेशियो देखते हैं तो ये जो कंपनी है अपना IPO 29 के P पे लेके आ रही है, जबकि अगर इसका इंडस्ट्री P देखा जाए तो वो भी लगभग आपको 25 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप P रेशियो वाइज देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन आपको स्लाइटली हायर देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल मिला जुला के कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि एक श्योरली कंसर्न की बात है। बट देखा जाए तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जिस फील्ड में काम करती है, वो इंडस्ट्री ही थोड़ा सा साइक्लिक नेचर का है एंड ग्लोबल मार्केट में भी वोलेटिलिटी होने के कारण इसके रेवेन्यू में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला हुआ है। इसलिए मिला जुला के देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है। वहीं बात करें इस IPO के डिटेल के बारे में तो ये जो IPO है वो 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 240 रुपये से लेकर 252 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इसके टोटल इशू साइज का तो इसका टोटल इशू साइज 410 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होने वाला है, जिससे कि ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करेगी एंड मोस्टली पैसा अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज करेगी। यानी इस IPO के जरिए ये कंपनी कोई भी OFS लेके नहीं आ रही है, जो इस IPO के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 58 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,616 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके कोटा के बारे में तो फिलहाल रिटेल के लिए इस IPO में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस IPO टोटल इशू साइज 410 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 143 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा।
जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी कम है एंड कम आईपीओ का इशू साइज होते हुए भी रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं ये आईपीओ 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट हमें 22 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी आपको 25 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 25 अगस्त को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात करें फाइनली इसके लिस्टिंग का तो 26 अगस्त को इस आईपीओ का लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रहे दोस्तों कि ये आईपीओ 19 को ओपन होगा एंड 26 को लिस्ट होगा एंड इसी दिन सेम डेट पे आपको और भी 3 आईपीओ देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपने अभी तक उनका भी रिव्यू नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में या फिर आप चैनल पे विजिट करके उन सभी आईपीओ का रिव्यू आप देख सकते हैं। सो फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेंस के बारे में। तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 12 से 13% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर 12 से 13% के आसपास भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई भी करना है सो मेक श्योर कि अभी आपको इस आईपीओ का एंकर बुक का वेट करनी चाहिए कि वाईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा हो, जीएमपी में डिमांड बने रहे तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बट अभी के लिए बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी अपने सेक्टर की पहली कंपनी होगी तो इसका डिमांड भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है वो इंटीग्रेटेड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लीडर है, ड्राई बल्क कार्गो शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। स्पेशली नॉन मेजर पोर्ट पे कंपनी का बड़ी बड़ी नेटवर्क के साथ काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन है। वहीं कंपनी के पास 80 से ज़्यादा खुद का वेसल्स है एंड लगभग ग्राउंड पे 450 से ज़्यादा इक्विपमेंट है। यानी सामान को लोड या अनलोड करने के लिए जो भी आप ये इक्विपमेंट देख रहे हैं वैसे इक्विपमेंट इस कंपनी के पास 450 से ज़्यादा है, जिससे कि इस कंपनी को ऑपरेशनल कंट्रोल और सर्विस रिलायबिलिटी मिलता है। वहीं ये कंपनी इंडिया के 20 से ज़्यादा पोर्टों पे काम करती है, जिसके थ्रू ये कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट को सर्व करती है। बट देखा जाए तो दोस्तों इस सेक्टर में आगे आपको कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ सकता है। बट मिला जुला के ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ये जो कंपनी है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा मानी जाएगी। बट अगर लिस्टिंग गेंस पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो हम इस आईपीओ को लिस्टिंग गेंस के लिए और मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मे बी ये कंपनी अपने सेक्टर की पहली कंपनी होगी तो हो सकता है कि ये कंपनी मीडियम टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा गेन दे सके। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए एंड मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या व्यू है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके विक्रम सोलर आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।